भाई यदि आप पत्रकार नहीं बोली, यदि आप गौ भक्ति के हिसाब से बताइए कि हम कैसे उसको हत्या की रोकने की बात करते हैं और गवर्नमेंट उसी पे टैक्स लेती है, समझ गए? तो कहां तक आप सफल हो पाएंगे? क्योंकि सरकार तो ठेका दे रही है। आपको नहीं लगता कि वो तो आपको उनको लाइसेंस दे रही है कि बाकायदा काटो, आप उससे टैक्स ले रही है उसका, तो उनको लीगलाइज कर रही है ना वो। ये जो लीगलाइज कहाँ कर रही है? गवर्नमेंट लीगलाइज नहीं कर रही, गवर्नमेंट टैक्स दे रही है बाकायदा बूचड़ खाने में। नहीं, गवर्नमेंट ने किसी भी बूचड़ खाने को ये कहने लाइसेंस आज तक नहीं दिया हुआ कि आप गाय मारकर काटो। गाय काटने का लाइसेंस अभी तक नहीं दिया गया कहीं पे भी। गाय जो कट रही है वो इलीगली तौर पे काटी जा रही है। गोवंडी जो जगह है जिसको गोवंडी बोलते हैं, एक्चुअली वो गो मंडी थे। ओके, ठीक है, वहाँ बाकायदा उसको गो मंडी कहा जाता है क्योंकि वहाँ गाय बिकती थी बाकायदा। वही बूचड़ खाना बना हुआ है जगह। साहब जी, अब बात पहले समझो। मैं जो कह रहा हूँ जितनी गहराई से करो, मैं कोई वो नहीं कर रहा हूँ, आपसे विरोध नहीं कर रहा, लेकिन क्या उस लेवल तक आप लोग किस तरह से तैयारी करोगे? सवाल ये। मैंने आप लोगों से एक चीज कही थी कि आप लोगों का हमें सपोर्ट चाहिए ताकि जो जनता, जो गो भक्त अपने घरों में बैठे हैं, उनको जागरूक किया जाए, जगाया जाए, सब एक हो जाए। और गवर्नमेंट है, भगवान नहीं है। गवर्नमेंट अगर आज है तो कल नहीं है। अगर अन्ना हजारे कुछ इतनी पब्लिक इकट्ठी करके हम सब कुछ कर सकते हैं तो हम लोग गो भक्त हैं जो उनसे वो क्यों एक नहीं हो सकते? अगर मीडिया अन्ना हजारे को जीरो से हीरो बना सकता है तो क्या गाय को मीडिया ऊपर नहीं ला सकता? गाय मीडिया वालों की माँ नहीं है, सिर्फ हम लोगों की माँ है जो गो भक्त है, जो थोड़े जो भी अभी मार्केट में निकले हैं गोरक्षा के लिए। जा रहे हैं कंटेनर गोमांस के बॉम्बे JNPT पोर्ट से। बांदर आबाद यहाँ पर सिर्फ बांदर आबाद दिया जा रहा है। बांदर आबाद का प्रॉपर डिटेल नहीं दी जा रही, लेकिन ये सारा गोमांस जा रहा है, आता है बॉम्बे, इधर बॉम्बे पोर्ट पे। और जिस कंपनी इसका आ रहा है बॉम्बे पोर्ट पे उसका नाम है इंडेग्रो फूड्स लिमिटेड उन्नाव यूपी। इंडेग्रो फूड्स लिमिटेड उन्नाव यूपी। दूसरी है मीरा एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, मीरा एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड। तीसरा है अल बरकत इंटरप्राइजेज। ये कहाँ की है? ये सभी जी यूपी साइड की है, चारों पांचों। और एक दिल्ली से भी आया है किसी, इसमें से एक का जो अलाना सन्स है वो आपका महाराष्ट्र में भी है अलाना सन्स, वेस्ट बंगाल में भी है अलाना सन्स, गुजरात में भी है अलाना सन्स। इनका लाइसेंस रहेगा? ये लोगों के पास लाइसेंस है, जो है वो है बफेलो मीट के। काउ मीट जो बीफ है उसके नहीं है। ये इंडिया गवर्नमेंट का कहना है, जो कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर में एफिडेविट दिया था इंडिया को, इसमें गवर्नमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट ने, जिसमें ये बोला गया था कि गाय का मांस एक्सपोर्ट नहीं किया जाता। और उसके अंदर में गाय का मांस का ये प्रमाण हो गया। गुजरात में ये गाड़ियां पकड़ी गई थी और गुजरात में ये गाड़ियां पकड़ने पे FSL की रिपोर्ट आई है। FSL की रिपोर्ट के अंदर में क्लियर मेंशन है कि ये बीफ था, काउ बीफ, ये बफेलो मीट नहीं था। इसके अंदर में वेटरनरी डॉक्टर्स है जो जहां से भेजा गया ये माल, उसके वेटरनरी डॉक्टर्स ने सर्टिफिकेट इशू किया था बफेलो मीट, क्योंकि वहां पर पैसा दो और जैसा मर्जी सर्टिफिकेट बनाओ ऐसा चल रहा था। लेकिन यहाँ पर जब गाड़ियां बंद करवाई गई हैं, माल चेक हुआ है, सैंपल्स गए हैं चेकिंग के लिए, तो रिपोर्ट में आ रहेगा काउ मीट। और सारी हमारे पास उसके FIR और उसके डॉक्यूमेंट्स हैं। और उसके बावजूद JNPT पोर्ट के ऊपर में माल आ रहा है और JNPT पोर्ट से रेगुलर माल जा रहा है। यहाँ से जाती बार ये लोग पेपर्स चेंज कर देते हैं, काउ बीफ के नाम से ही जाता है यहाँ से बाहर। वहाँ पे जो कस्टम्स वगैरह होती है, आपने कस्टम्स वगैरह के ऊपर में तो यहाँ पे कई बार कंप्लेंटें आई हुई है कस्टम्स को, लेकिन कस्टम्स वगैरह को कुछ करना ही नहीं है, वो लोग कोई एक्शन ही नहीं ले रहे। अच्छा, उसके अलावा में आप ये देखिए जो रेगुलर अपना ये है देवना बूचड़ खाना, 10,500 बैल जो आ रहा है वहां से राजस्थान से वाया गुजरात होता हुआ,
आपका जो यहाँ पे महाराष्ट्र स्टेट का जो लॉ है, महाराष्ट्र स्टेट का लॉ के हिसाब से ये आना नहीं चाहिए। यहाँ पर जो इस पे ट्रांसपोर्टेशन हो रही है विदाउट ट्रांजिट परमिट अपनी स्टेट, हमारी स्टेट में महाराष्ट्र में एंट्री नहीं होनी चाहिए। वो सारा इलीगल कैटल स्मगलिंग हो रही है, आता है यहाँ पर देवना बूचड़ खाने में और काटा जाता है। महाराष्ट्र एक्ट का टोटल वायलेशन है इसके अंदर में, लेकिन महाराष्ट्र स्टेट की तरफ से, स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से कोई एक्शन नहीं है उसके ऊपर में। आपकी जो राष्ट्रीय गोरक्षा सेना है, इसको महाराष्ट्र में बढ़ावा देने के लिए या मुंबई में आपने कुछ प्रयास किए हैं क्या? महाराष्ट्र के अंदर में ये राष्ट्रीय गोरक्षा सेना बॉम्बे में हम लोग आज से स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पर अभी हम लोग वैसे 9 स्टेट्स में काम कर रहे हैं राष्ट्रीय गोरक्षा सेना से, लेकिन अब बॉम्बे में आज से स्टार्ट कर रहे हैं। बॉम्बे के अंदर में नीरज ढक्कन, इसको हमने यहाँ बॉम्बे के अंदर में प्रेसिडेंट बनाया राष्ट्रीय गोरक्षा सेना का, नीरज ढक्कन। सूर्यकांत शर्मा जी सीनियर वाइस प्रेसिडेंट रहेंगे हमारे यहाँ बॉम्बे में राष्ट्रीय गोरक्षा सेना के। शर्मन चौहान जी वाइस प्रेसिडेंट रहेंगे। शर्मन चौहान, हाँ जी। रोशन, नीरज ढक्कन, रोशन भाई ये सेक्रेटरी है यहाँ पे बॉम्बे के। अच्छा, ये जो आपने बताया अभी इनके नाम जो ठीक है, ये जो क्रॉफर्ड मार्केट है यहाँ पे जो अपनी काट के ऐसे ही रखा जाता है, सुबह जाकर क्या काट करके आप जाओगे जो फ्लावर है वहाँ पे अगर आप जाओगे नीचे ऐसा खुला मतलब वो माप जो है उनकी हड्डियाँ वगैरह फेंकी देखी गाय के कटे सर फेंके जाते हैं। अभी उसमें तो इतना इलाज नहीं हो सकता, पूरा माप निकाल, लेकिन हर जगह ओपन पड़ा हुआ रहता है वहाँ। उसके लिए बीएमसी जो है यहाँ की, उनको आपकी संगठन के माध्यम से लेटर वगैरह देने अच्छा रहेगा। हम लोग कल सुबह देंगे जी, बीएमसी को पहले लेटर देंगे, गवर्नर साहब को भी देंगे और सीएम साहब को भी। नहीं होता हम लोगों की टीम का, जो हम लोगों की वर्किंग है राष्ट्रीय गोरक्षा सेना की वर्किंग ये है कि हम लोग रेड्स डालते हैं, स्लॉटर हाउसेस पर भी रेड्स डालते हैं, चाहे वो लाइसेंस वाले हो चाहे वो इलीगल हो। गाय हमारा मेन मोटिव है कि गाय हमारी माँ है और गाय कटने नहीं देंगे। बाय हुक बाय क्रुक हर तरह से हम लोग उसके लिए अवेलेबल है। और रही बात गाय की, उसके अलावा भी हम लोगों को कई बार आती हैं, कॉल्स आती हैं, जिसके अंदर में हम लोगों ने पीछे दिल्ली जामा मस्जिद पे बकरी के दिन 191 कैमल जो स्लॉटरिंग के लिए आए थे उनको भी निकलवाया था। और उसके अंदर में गवर्नर साहब जो दिल्ली के, उन्होंने काफी हेल्प की थी हम लोगों की वहां पे निकालने के लिए। तो ऐसा कुछ नहीं है कि हम लोग सिर्फ गाय के लिए भी है, कोई भी पशु हो जो है, और हम लोगों को अगर उसके लिए मैसेज मिलता है कि स्लॉटरिंग हो रही है उसकी, तो उसके लिए हम लोग आगे आने को तैयार है। अभी मुंबई में आपके कितने सदस्य हैं अभी आज के तारीख में? अभी तो ये अभी हम लोगों ने जो बॉम्बे की टीम है वो तैयार की है, उसको जिनके टोटल हमारे पास इस समय से 35 लोग हैं। 20 से 35। हाँ जी। तो ये लोग क्या सक्षम होंगे रोकने में? आप जो बोल रहे हैं, क्या आपके जो वो है 20 लोग आपके सक्षम होंगे? 20 से 20,000 होंगे अभी। ऐसा है जी, एक सेकंड मेरे को आप मैं आपसे इस बारे में एक चीज पूछ रहा हूँ। छोटा सा सवाल मैं कर रहा हाँ हूँ। आपसे सालों से विनोबा भावे जी भी चला रहे थे गोरक्षा के बारे में, उनकी भी बहुत बड़ी 500-700 सर्वोदय जाना माना हुआ है। बिल्कुल वो लोग नहीं रोक पाए, आप लोग किस तरह से रोकेंगे? आपकी क्या वो रहेगा स्ट्रेटेजी? एक सेकंड, अब मैं आपको इसका जवाब दे देता हूँ। हम लोगों से पहले विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस भी है, ठीक है जी। आज तक उन लोगों ने भी कोई बूचड़खाना तोड़ा नहीं था। अगर बूचड़खाना तोड़ने में आगे आए तो हम लोग आए राष्ट्रीय गोरक्षा सेना वाले। बूचड़खाने भी हम लोगों ने तोड़े, एफआईआर भी कराई, 150 से ऊपर एफआईआर हम लोग करवा चुके हैं आज तक। ये जो इलीगल कैटल स्मगलिंग होती है या कुछ है, हम लोगों ने नई रिपोर्ट बनाई है होम मिनिस्ट्री वेस्ट बंगाल ने। बीएसएफ जो है 7 दिसंबर 2011 के अंदर में बीएसएफ की टीम के साथ में हम लोगों ने 93,600 इलीगल कैटल स्मगलिंग जो बांग्लादेश को जा रहे थे गोवंश बैल,
वो पकड़े हैं वहां पर, और वो चीजें भी पकड़ी हैं तो आज तक आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद या किसी दूसरे संगठन ने पकड़ी नहीं है, चाहे वो सर्वोदय हो। आपकी बात मैं मानता हूँ। सेकेंडली आप एक चीज हो रहा है कि जो यंग जनरेशन है आज की डेट में, उन लोगों को आना पड़ेगा। गाय अगर बचानी है तो अगर गाय के लिए आज भी अपन लोग अपने अपने घरों में बैठ जाए कि कोई बात नहीं, ये मेरी ड्यूटी नहीं है, ये आपकी है, आपकी नहीं तो आपकी है, ऐसे नहीं चलेगा। मैक्सिमम 4 साल हाथ में है हम लोगों के। अगर 4 साल अभी भी गाय को नहीं बचाया गया तो 4 साल बाद गाय पोस्टर, बैनर और होर्डिंग्स में दिखेगी। सिर्फ ये पोजीशन है आज की डेट में। आप गिन लीजिए, महात्मा गांधी ने एक चीज बोली थी कि जब भारत आजाद होगा कलम की नोक से गौ हत्या बंद कर दी जाएगी। अंग्रेजों के टाइम में सिर्फ 300 बूचर खाने थे हिंदुस्तान में। आज की डेट में 4000 लीगल, 40,000 इलीगल बूचर खाने चल रहे हैं। आपकी संस्था रजिस्टर्ड है? हमारी संस्था रजिस्टर्ड है। कौन से साल में हुआ? हमने 2010 में करवाई थी। 2010 में? हाँ जी, 2010 में हमने स्टार्ट किया है। 2010 से आप जो कर रहे हैं, तो अभी तक कितने बूचर खाने आपने? सिर्फ 3 तोड़े हैं जी आज तक। 3? 2 साल में 3? हाँ जी। यहाँ पे आप खुद कहते हैं कि 44,000 बूचर खाने हैं। 40,000 टोटल 44,000। 4,000 लीगल, 40,000 इलीगल। वही मैं तो उनको कैसे आप कितने सालों में खत्म कर पाएंगे, ये बताइए। ये एक बड़ा सवाल है, आपके ये मकसद है। हाँ जी, इसलिए मैं कर रहा हूँ। बिल्कुल जी। अपन लोग उसके अंदर में इसीलिए जगह जगह में हम लोग टीम तैयार कर रहे हैं ताकि उसके ऊपर में कार्यवाही हम लोगों के जो टीम मेंबर्स है, जो गौ भक्त है, जो गौ रक्षक है, जो इस काम में आगे आ रहे हैं, जो यंग जनरेशन आ रही है, वो लोग इस काम में आगे बढ़े, अपनी माँ समझे गौ माता को। सिर्फ ये नहीं कि हाँ गाय हमारी माता है, खाली इतने कहने से नहीं होगा। आगे आए, उस सड़कों पे उतरे, बचाए गाय को। गवर्नमेंट को हम लोग हर बार मिल रहे हैं, राष्ट्रपति जी को कई बार इस मुद्दे पे हम लोग दिल्ली में मिल चुके हुए हैं कि जो गाय हैगी है, गाय को राष्ट्रीय पालतू प्राणी घोषित किया जाए। उस चक्कर में बार बार मिला जा रहा है। इवन की जब हम लोग वेस्ट बंगाल गए हैं, जस्टिस JN पटेल के कोठी तक हम लोग जाके रात को 9:30 बजे तक बैठे रहे हैं कि हमें मिलना है। और ये चीज है कि बकरी ईद के ऊपर में जो गाय कट रही है, उसके बावजूद आपकी हाई कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद सुप्रीम कोर्ट ये क्लियर कट कह चुकी है कि कोई बकरी ईद हो या कोई भी त्योहार हो, गाय की कुर्बानी नहीं दी जाएगी। उसके बावजूद यहाँ पर रेगुलर जो गाय कट रही है, उसमें आपका क्या रोल है? आप बीच में क्या इंटरफेरेंस कर रहे हैं? आप लोग क्यों नहीं रोकते गवर्नमेंट को इस मामले से? हम तो उस सेक्टर में भी जाके बैठे रहे हैं। और अपन लोग ऐसे करके नहीं चल सकते। ऐसे तो भगत सिंह जी एक अकेले ही आए थे ना, तो उन्होंने भी किया। अगर हम भी यही सोच के घरों में बैठ जाए कि चल यार मेरी ड्यूटी नहीं दूसरे की है, तो काम नहीं चलेगा। आना तो पड़ेगा ही सामने में। आज अगर 10 है, अगर 10 आदमी काम करना चालू करें तो 10 से 10,000 भी बनते हैं। हम लोग एक सेकेंड, हम तो सिर्फ 14 लोग गए थे वेस्ट बंगाल में, सिर्फ 14 लोग। और 14 लोगों का आप मीडिया वाले हैं, आपके कॉन्टेक्ट हम लोगों से ज्यादा होंगे। आपको वेस्ट बंगाल के अंदर में चेक कर लीजिए तो आपको ये मालूम चल जाएगा कि 14 मेंबर्स ने जो वहां पर किया। शाही इमाम नजरुल रहमान बरकती अपने मस्जिद से बाहर नहीं निकला जब तक हम लोग वहां पर रहे 8 नवंबर 2011 तक। जो इंसान ये कहता था कि जो गाय को बचाने आएगा उसकी गर्दनें काट दी जाएंगी, वो शाही इमाम अपने मस्जिद से निकलना बंद हो गया उसका। जो वहां पर कंप्लेंटें थी, जो एफिडेविट गवर्नमेंट दे के बैठी हुई थी, कलकत्ता पुलिस दे के बैठी थी कि कोई भी आज तक कंप्लेंट नहीं आई, कोई FIR दर्ज नहीं हुई गाय काटने के लिए वेस्ट बंगाल के अंदर में। और वो 2011 के अंदर में हमारी वजह से या हमारे आने पे सब कुछ चालू हुआ, काम चल रहा है रेगुलर। और सिर्फ इधर ही नहीं, बाकी सब जगहों में चल रहा है जहां जहां काम कर रहे हैं। हर काम धीरे धीरे होगा और 100% होगा। गाय बचा के रहेंगे हम लोग, चाहे कुछ भी हो, चाहे हम बचे ना बचे, गाय बचानी है, ये हमारा मॉडल। और उसके अंदर में हमें आप लोगों का, मीडिया का हर हालत में साथ चाहिए, क्योंकि आप लोगों के सहारे ही हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। जागरूक दुनिया को करना पड़ेगा, उसमें आप लोग सबसे बड़े हमारे साथी बनकर आए, ये हमारी आपसे प्रार्थना है।